हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 2। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ये स्पेशल कनिष्ठ सहायक के लिए हैं जिसका एग्ज़ाम सितंबर 2020 में कंडक्ट होना है। ये एग्ज़ाम आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हमें जो तैयारी करनी है सितंबर 2020 के हिसाब से ही करनी है कि सितंबर में ये एग्ज़ाम होना है। तो हमने ये सीरीज़ शुरू की है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे रेगुलर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, राज्य में टाइगर वॉच योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना जो शुरू हुई थी 1991-92 में शुरू की गई थी। इसके अलावा एक और थी, कौन सी? स्नो लेपर्ड योजना। कौन सी? स्नो लेपर्ड योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1990-91 में हुई थी। ये जो थी हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए जो है स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई थी। तो दोनों आपने याद रखनी है। टाइगर वॉच योजना शुरू हुई थी 1991-92 में हुई थी और स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में देह त्याग किया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट भी होता है। तो ये किया था 820 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसमें एक ईसा पूर्व होता है और एक ईस्वी होता है, तो आपको ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। लेकिन ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने केदारनाथ में जो देह त्याग किया था ये किया था 820 ईस्वी में। तो आप ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, देखिए कई पुस्तकें हैं। एक तो ये हो गई मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, इसके अलावा है मध्य हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, और एक है मध्य हिमालय की कला, उसके अलावा है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। तो चारों पुस्तक अलग अलग हैं, तो आपने याद रखना है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं शेर सिंह पांगती। कौन है? शेर सिंह पांगती। इसके अलावा मध्य हिमालय का पुरातत्व जो है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये जो है डॉक्टर यशवंत सिंह घटोच की है। ठीक है, उसके अलावा मध्य हिमालय की कला, ठीक है, मध्य हिमालय की कला, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, तो वो किसकी है? भजन सिंह की। किसकी है? भजन सिंह की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए राज्य में जो मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है दिव्या रावत को। किसको जाना जाता है? दिव्या रावत को। अगला क्वेश्चन है, जय बद्री विशाल युद्ध जय घोष का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध है गढ़वाल रेजिमेंट से। ठीक है, जय बद्री विशाल युद्ध जय घोष का संबंध किससे है? गढ़वाल रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी देवभूमि मुस्कान योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? देवभूमि मुस्कान योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भी आपको याद रखना, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है भोटिया। ठीक है, भोटिया। इनमें एक यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि किस जनजाति में 12वें वर्ष कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, 12वें वर्ष, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वें वर्ष कंडाली, ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिले से संबंधित मेला है। तो देखिए इसमें जो उधम सिंह नगर से संबंधित है ये है चैती मेला। ठीक है, चैती मेला कहाँ पे लगता है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? काशीपुर में। कि ये लगता है माता बालसुंदरी के, ठीक है, माता बालसुंदरी है का मंदिर है कहाँ पे? काशीपुर में, तो वहाँ पे लगता है चैती मेला। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है।
ठीक है। और देखिए ये जो कुमाऊं की ये बाल सुंदरी मैया हैं, यहाँ पे माता हैं बाल सुंदरी, ये चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो देखिए टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, चेतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो देखिए ये आश्रय दिया था सुदर्शन शाह ने। किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित जैलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए जैलंग पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5871। कितनी है? 5871, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित सोनधारा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए सोनधारा जो है ये किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। किसकी है? अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक नदी आप याद रखना, कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, इससे आपको रिपीट भी हो जाएंगे और आप भी याद भी हो जाएंगे। देखिए एक तो है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, उसके अलावा है बाल खिल्लिए, एक है ब्रही गंगा, पाताल गंगा हो गई, उसके अलावा है नंदाकनी अपनी, ठीक है, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा है, फिर एक क्षीर गंगा है, उसके अलावा गरुण गंगा है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे अब, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा 2390 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तरकाशी में स्थित है ये। कहाँ पे स्थित है ये? उत्तरकाशी में। और सबसे छोटा राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है राज्य का? तो फूलों की घाटी, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा है सबसे छोटा? फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र जिला जहां टिन पाया जाता है, ठीक है, राज्य का एकमात्र जिला जहां टिन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केवल चमोली में। कहाँ पे पाया जाता है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए जो गांव के समीप की भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? घरिया। क्या बोलते हैं उसको? घरिया, ठीक है, सी ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। एक गांव के मध्य की भूमि होती है, जैसे ये गांव हो गया, ठीक है, इसके मध्य में जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? बिचलिया। क्या बोलते हैं? बिचलिया। और गांव में जो वनों से लगी हुई भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? बुनिया। क्या बोलते हैं उसको? बुनिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। ये केवल गढ़वाल में हुआ था, याद रखेंगे। ये कहाँ पे हुआ था? केवल गढ़वाल में। कहाँ पे हुआ था? गढ़वाल में। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इवर्टसन के। किसके नेतृत्व में हुआ था? इवर्टसन के। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो देखिए राज्य में चाय विकास बोर्ड का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर सप्तऋषि कुंड है? तो सप्तऋषि कुंड कहाँ पे स्थित है? यमुनोत्री। कहाँ पे स्थित है? यमुनोत्री। तो गाइज ये थे उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज एक हमारा जीके का चैनल है, ठीक है, जनरल स्टडी का चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है टॉप स्टडी 19, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जीके जो हैं वो डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है, डीपली पढ़ाते हैं। इस पे जो है सचिन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन पढ़ाते हैं? यहाँ पे सचिन सर पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको जियोग्राफी डीपली मिलेगी, ठीक है, हिस्ट्री डीपली मिलेगी। जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के अपने वहाँ यहाँ पे आप डीपली
पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उत्तराखंड जीके की कंप्लीट बुक चाहते हैं तो उस बुक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तराखंड जीके की तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जीके मिलेगा उत्तराखंड का। ठीक है, कंप्लीट जीके। तो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप उत्तराखंड जीके की तैयारी कर सकें। चलिए गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।